जी हाँ, तो अब देखिए तस्वीर साफ हो गई है और लगातार यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करते हैं तो वो सरप्राइज एलिमेंट को हमेशा बनाकर रखा जा रहा था और ये हमेशा से वो करते रहे। तो मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है और उसी के बारे में बात कर सकते हैं। प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, द फर्स्ट फ्लाइट test of indigenously developed Agni 5 missile with multiple independently targetable re-entry vehicle technology। यानी एक नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिजिनसली यानी देश में ही विकसित किया गया है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही गर्व का क्षण है। अमोल राय जी, देखिए ये लगातार हम बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री का संबोधन होता है उसमें आमतौर पर हमेशा वो सरप्राइज एलिमेंट को बनाकर रखा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्थिति साफ हो रही है कि वो इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, यानी देश को बताने वाले हैं और ये जो गर्व का क्षण है इसको साझा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए डीआरडीओ की सफलता के बारे में अभी जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और इंडिजीनियस एक टेक्नोलॉजी है और बड़ी उसमें सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अगर टारगेट हिट करके वापस आने वाली जो क्षमता है ये बहुत कम देशों के पास, साइंटिस्टों के पास ये क्षमता है और भारत अगर उसमें आगे बढ़ा है और आज उसको पाया है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसी मुद्दे को लेकर आज राष्ट्र को संबोधित करें। और जो अब तक हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि सीए पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, इस ट्वीट को देखने के बाद भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसी से जुड़ा होगा या फिर कोई और मुद्दा होगा? क्या ये पीएमओ की तरफ से क्लियर किया गया है कि डीआरडीओ के मसले पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन भी होने जा रहा है? देखिए, अभी कोई आधिकारिक तौर पे इस तरह का क्लियरेंस नहीं दिया गया है, नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे बोलेंगे या किस मुद्दे पे बोलेंगे। ये जरूर बताया गया है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम एक संबोधन करेंगे, लेकिन ये विषय क्या होगा अभी तक नहीं बताया गया। हाँ, ये जिस तरह का कयास हम सीएए को लेकर लगा रहे थे उसी तरह का एक कयास इसको लेकर भी लगाया जा सकता है कि चूंकि अभी अभी उनके हैंडल से ये ट्वीट हुआ है और ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो ये आज भारत ने सफलता पाई है उसको लेकर एक खुशी जाहिर किया एक तरह से उन्होंने, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री इसके इर्द गिर्द बात कर सकते हैं, इसी विषय पे बात कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक अभी तक जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से या सरकार के किसी भी हिस्से से नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, मैं कहूंगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, वो ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट सुमित, जिसमें साफ तौर पर बधाई उन्होंने दी है, संदेश में उन्होंने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है, ये तमाम बातें कही हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे सुमित? देखिए, बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अग्नि 5 के कई ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन अभी उसके एक्सटेंसिव वर्जन का यानी उसकी जो रेंज है उसको बढ़ाने के लिए लगातार उसके ट्रायल चल रहे थे, पूरी तरीके से इंडिजीनियस। और खास बात यह भी कि अगर अग्नि 5 के सफल परीक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से ट्वीट करते हैं तो उसके सीधे मायने ये भी है कि भारत की क्षमताओं में किस तरीके से इजाफा होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी पोखरण भी जाने वाले हैं, जहां पर वो ट्रायल सर्विस का एक बड़ी एक्सरसाइज भारत शक्ति को देखेंगे, जो उनकी जो ड्रिल है उनको देखेंगे। पहली बार ट्राई सर्विस का जो पूरी फोर्सेज हैं वो एक तरीके की एक्सरसाइज करेगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का अग्नि 5 को लेकर यह ऐलान कि उसका सफल परीक्षण किया गया। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि कई मल्टीपल उसके आप कह सकते हैं कि उसके परीक्षण किए गए। ये एक लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल भी आप इसे कह सकते हैं, 5000 से 7000 की इसकी रेंज है। सबसे खास बात यह कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर अग्नि 5 के परीक्षण डीआरडीओ की मदद से और हमारी एजेंसीज की मदद से किए जाते हैं तो ये भारत की शक्ति का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन है जो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि अग्नि 5 के कहा जाता है कि एक ऐसा मिसाइल मिशन है जिसके पूरा हो जाने के बाद भारत की मिसाइल पावर को एक और नई शक्ति मिलेगी। अग्नि के कई वर्जन है, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक। जो अग्नि 5 है वो लेटेस्ट वर्जन है और इसकी एक्सटेंडेड रेंज जो है वो करीबन 7000 से 8000 किलोमीटर है। न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। और इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के पास अगर ऐसी क्षमता है और इसको लगातार भारत दर्शाता है तो दुनिया भर में भारत का जो वजूद है या भारत की जो रक्षा क्षेत्र में जो स्थिति है ये उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। बिल्कुल। और सुमित, खास तौर पर अगर ये मिशन दिव्यास्त्र के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि ये सुनने में ही हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है कि हम ऐसी तकनीक से लैस मिसाइलों को
मारने में सक्षम हैं अब, जो कि अपने टारगेट को हिट करें और फिर वापस भी आ जाए। ये MIRV तकनीक जिसका जिक्र हो रहा है, ये क्या है? देखिए, ये वो टेक्निक है जिसमें खासतौर पर ऐसी मिसाइल का परीक्षण सटीक तरीके से सही जगहों पर एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकती है, पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे अटैक कर सकती है। और खास बात ये मैं आपको बता रहा था कि ना सिर्फ इनकी एक्सटेंडेड रेंज बल्कि इनकी कैपेबिलिटीज को और बढ़ाना, यानी इनके वॉरहेड्स की वेट को बढ़ाना, इसके अलावा ये भी कि ये किस मारक क्षमता के साथ जा सकती हैं, वॉरहेड्स कितना ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी इनिशियली ये बताया गया है कि इसका सफल परीक्षण हुआ है, लेकिन अभी और डिटेल आनी बाकी है, और ये भी कि आने वाले वक्त में इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये भी और डिटेल आनी बाकी है। समेत